हेलो जय हिंद दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 बीपीएससी में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लगभग 40 to 50 क्वेश्चंस हैं और ये सारे सब्जेक्टों को इसमें समाहित किया गया है ताकि एग्जाम्स में किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस पूछे तो अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब दे सकें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जी हाँ दोस्तों, तो भगवान बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिसका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के तरह की कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था और उसकी मृत्यु जो है 480 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और क्वेश्चन आपका कह रहा है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में कहा जाता है बैसाखी मास के पूर्णिमा के दिन पीपल पेड़ के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे गौतम बुद्ध कहलाए थे। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था और वही स्वामी दयानंद सरस्वती जिसने नारा दिया था वेदों की ओर लौट चलो शुद्धिकरण आंदोलन की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो जी हाँ दोस्तों, तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी और भारत की और सिख धर्म के संस्थापक थे भारत में गुरु नानक देव जिस और खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। तो भारत का अगर विस्तार की बात करें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर के इंतकाल से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा गांधी पॉइंट है। और भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो 15,200, जबकि स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 और जलीय सीमा का है 6100, ठीक है ना। कुल जो है 7516 है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे कम जनसंख्या का घनत्व है और बिहार में सबसे ज़्यादा है यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन की जो विभाजक रेखा है वह भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है शुगर या डायबिटीज़ बीमारी जिसको मधुमेह बीमारी कहा जाता है उसके उपचार के लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है मधुमेह में और जो इंसुलिन की कमी से, ये इंसुलिन का जो स्राव होता है आग्नेय ग्रंथि से होती है और इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह बीमारी होती है। और बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो वो असम का है। और असम का जो काजीरंगा का भी नाम सुने होंगे जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और असम में जो तैरता हुआ पार्क है भारत का, जैसे किलिमंजारो जो पार्क जो है वो तैरता हुआ पार्क है। और चाय का खेती असम में सर्वाधिक होता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू, संतरा, आंवला यानी अधिकांश खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। केवल विटामिन सी नहीं, विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील है। और ADK की बात करें तो वह वसा में घुलनशील है। और विटामिन सी जो है ब्लड को क्लोटिंग करना का जो विटामिन सी जो है आपका जो है घाव को भरने में सहायक होता है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इसमें क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, उसका आंसर आएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। अब जो है हम लोग क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमें 50 to 51 क्वेश्चंस को लगभग सोल्व करना है, इसलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को ही ध्यान में रखेंगे। चलिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों यानी तीनों सेना, स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों का जो प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के गठन का प्रावधान है। और राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार का आपातकालीन अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन ए। रतौंधी बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इसको जाना जाता है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोकनृत्य के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब का। और टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था या जेल बेयर्ड ने किया था। भारत में सबसे पहले महिला शासक कौन था? रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इल्तुतमिश जिसने ताजमहल निर्माण के कार्य को पूर्ण किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी नाम सुने होंगे जिसने जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। मछली किस आता सांस लेता है? गलफड़ा से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था।
और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। और 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर जिले में यानी पंजाब के अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर इस घटना के मुख्य जिम्मेदार थे। फिर 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। और वही जो साइमन कमीशन के विरुद्ध के दरमियान जो है लाठी की चोट से गंभीर हो गए थे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय जो कि गर्म दल के नेता थे, बाल पाल और लाल। सॉन्डर्स की हत्या किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। तो सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था। और 1817 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे, जिन्होंने जो कि 34वीं बटालियन के सेनानायक था, जिन्होंने चर्बी वाली कारतूस के प्रयोग करने श्रृंगार कर दिया, जिसके कारण उसे फांसी की सजा दिया गया था। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन था? तो सरोजिनी नायडू था। सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में, जो कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले कौन थे? संतोष यादव थे। और केवल माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाले अगर व्यक्ति के नाम पूछे थे तो तेंजिंग नोर्गे, एडविन हिलेरी जो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और भारत की तरफ से बसंती पाल थी। और 2 बार चढ़ने वाले संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिससे कि भारतीय पुनर्जागरण का दूत कहा जाता है। और वेदों के ओवरलोड स्वरूप नारायण किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। उसके बाद वास्को डी गामा भारत का था 1498 ईस्वी में, और वह कालीकट के बंदरगाह में आया था। और कालीकट राजा जमूरी ने इसका स्वागत किया था। और भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय देश पुर्तगाल ही थे। और वास्को डी गामा कहाँ रहने वाले थे? पुर्तगाल करने वाले थे। हवा महल कहाँ? जयपुर में, राजस्थान के जयपुर। और सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो भारत के लोह पुरुष के रूप में जाना जाता है। वो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। और दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थल क्या? विजय घाट, महात्मा गांधी का राजघाट है। और महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य कौटिल्य। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जिसका अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा का दूसरी बैठक हुआ था, जिसका अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां बैठी थी, जिसमें प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, संघीय समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति JB कृपलानी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, इंडियन रेड क्रॉस दिवस। सूर्योदय के देश किसको कहता है? जापान को। जापान को सूर्योदय देश कहा जाता है। और यानी वीज़ा में सबसे जो है मजबूत जो है वीज़ा जो है आपका जापान का ही है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 मार्च 2020 ईस्वी को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 39 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसमें बिहार की 6 महिला था, जिसमें अनिता गुप्ता भी एक थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। और सबसे बड़ा राज्य है आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान। और गोवा जो है 100% शहरीकरण राज्य है। और गोवा पर पुर्तगालियों का 1510 ईस्वी में अधिकार हुआ था और मुक्त हुआ था 1961 ईस्वी में, यानी भारत की आज़ादी के बाद। गोवा शुद्ध जल के लिए जाना जाता है। और शहरीकरण। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का है, जहाँ की 100% साक्षरता है। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 69वां संशोधन अधिनियम द्वारा। सबसे समकालिक ग्रह कौन है? शुक्र को। शुक्र को सबसे समकालिक ग्रह कहा जाता है। जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का बहन, सौंदर्य की देवता इत्यादि के रूप में माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपका पटना में है। और डॉल्फिन रिसर्च प्रजनन केंद्र जो विक्रमशिला नाम का है वह भागलपुर में है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। बीरबल का जो था महेश दास था। और इसके बाद झांसी की रानी की अगर लक्ष्मीबाई की बात पूछे तो मनिका कर्णिका या मनु थी। और शाहजहाँ के बचपन का नाम जो था खुर्रम था, ठीक है। और नाना साहब के बचपन का नाम नाना साहब धंतु पंत। और तत्ता टोपी रामचंद्र पांडुरंग, ये सब कुछ बचपन के नाम जो कि एग्जाम्सन में कभी कभी पूछ दिया जाता था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम्सन्स के लिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्सन्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने लगभग इन सारे क्वेश्चंस को इनमें शामिल किया गया है। अगर लास्ट में हम एक संदेश देना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगभग जो हम लोग BPSC जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो मतलब जो है हम लोग
क्लास लेते हैं, साथ ही साथ इसके वीडियो जो है अपलोड करते हैं। और ये सारे की सारी वीडियो जो है आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप गहराई से सोचेंगे तो। चलिए, अब हम ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास मात्र 1 सप्ताह यानी सप्ताह से भी कम दिन आपके पास बचा हुआ एग्जाम्स के लिए। चलिए, आप इस समय आप रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तब तक धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एवरीवन। थैंक यू।